सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी एटीएस ने नोएडा से समीर और तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह को गिरफ्तार किया। दोनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। तुषार मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। पिता शैलेंद्र चौहान ने बेटे को मानसिक रूप से बीमार बताया। परिवार का दावा है कि तुषार का इलाज लंबे समय से चल रहा था। परिजनों ने हथियार बरामदगी के दावे पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि तुषार को फंसाया जा रहा है। तुषार मेरा बेटा है। हाल ही में घटना ये हुई थी कि 20 तारीख को 2-3 लोग आए कोरियर बॉय बन के। फिर उन्होंने बताया कि हम एटीएस से हैं और इसके फोन में कुछ देश विरोधी कंटेक्ट है, तो उसको हम ले जा रहे हैं इंक्वायरी के लिए। और अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो इसको हम जमा करेंगे। उसके बाद परसों रात को मुझे फ़ोन आया कि एटीएस लखनऊ से बोल रहे हैं और लखनऊ आ जाओ, उसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हम तो गए नहीं लखनऊ। उसके बाद आज सुबह का जो अखबार पढ़ के हम एकदम शॉक्ड हो गए कि इसको आतंकवादी बताया और इसका नाम बता रहे कि धर्म परिवर्तन कर लिया, हिजबुल्लाह नाम है इसका। जबकि ना तो इसने कोई धर्म परिवर्तन किया, ना हमारे पास इससे कोई ऐसे सबूत कि धर्म परिवर्तन के कोई बात ऐसी सुनी हो, ना किसी ऐसे आदमी के संपर्क में था। ये बच्चा बचपन से ही ये मानसिक बीमार है। ADHD था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। 5-7 साल इसका इलाज चला, काउंसलिंग चली। उसके बाद से बीमारी बढ़ती चली गई। ये फिर कंडक्ट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए इसको कई बार भी रखा गया 15-15 दिन दिल्ली में डॉक्टर नीलेश तिवारी के हॉस्पिटल में, वर्ल्ड ब्रेन सेंटर। तो वो सब रिपोर्ट्स वगैरह है। पढ़ाई में इसका मन था नहीं, तो इसने ओपन बोर्ड से इसकी 10वीं कराई। इस बार 12वीं में फेल हो गया। पढ़ता है बिल्कुल नहीं था, घर पे ही रहता था, दिन भर मोबाइल में गेम खेलता था और अपना कार्टून वगैरह देखता था। क्रिकेट का शौकीन था या फिर टीवी में क्रिकेट वगैरह देखता था। और जी यही फ्लैट है, ये रेंट का फ्लैट है हमारा। बागपत से नहीं, बागपत से तो मैं बहुत पहले से ही बाहर हूँ। मैं पहले देहरादून रहता था, अभी मेरा कुछ प्रॉपर्टी का काम चल रहा है बागपत में, तो इसके लिए मैं 2 साल से मेरठ शिफ्ट हुआ हूँ। इससे पहले मैं गंगानगर में था 1 साल, वो फ्लैट भी किया, किसी का किराए का था, तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। जी पबजी वगैरह, हाँ जी पबजी वगैरह बता दो। पबजी का बीच में ना ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था। वो 6 महीना पहले एक ऐसी घटना हुई। मैं गंगानगर में था, तो रात को पुलिस आई गंगानगर थाने की। मैंने दरवाज़ा खोला, सोया हुआ था मैं, तो आए पुलिस और इसको उठा के ले गए गंगानगर। मैं गया पीछे जाके SHO साहब से बात हुई। उन्होंने बताया भाई इसने तो ऐसी गड़बड़ कर रखी है, बहुत गलत। इसने मुसलमानों के जो उनके भगवान है नबी, उनको गाली दे रखी है, माँ बहन की गंदी गंदी। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ब्रह्मपुरी थाने में जमा हो रखी है इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ब्रह्मपुरी थाने में इसके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हुई थी, FIR। फरदीन नाम का एक मुसलमान लड़का था, उसने की थी कि ये हमारे भगवान को नबी को रंगा गाली दी है, बेइज्जती की है, उसकी अपमान किया है, गंदी गंदी बातें गाली दी है। तो इसको पुलिस ने केस में जेल भेजा था, जिसमें जमानत होकर बाहर आया था। वहाँ भी वो मुसलमान लोग उसको मारने की कोशिश करते थे, 50-100 लोग इकट्ठे हो रखे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस के उसको जेल भिजवाया। तो मुझे तो शक ये है कि शायद ये फ़ोन पांती किसी से जुड़ा और उन्होंने इसको ट्रैप करके इसको फंसाने की कोशिश की है, साजिश करके इसको फंसाने की कोशिश की है। वो मुकदमा चल रहा है। जी हाँ जी जी बीच में इसने मुझे कहा था कि मेरा वो फैसला करने की बात कर रहे हैं मेरे साथ, कि फरदीन मुझे कह रहा है कि मैं फैसला कर लूँगा उस केस में। फैसले की बात भी आई थी, नहीं फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं, इसको हम नहीं जानते कौन है समीर खान। ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ। हाँ, देर रात तक मोबाइल में रहता था। हाँ जी
पूछता था। नहीं, घर में भी बात करता था अपने रूम में बैठ के भी, और बाहर भी चले जाता था। कहता यहाँ घूमने पार्क वगैरह में, तो मैंने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें। 10-5 मिनट, 15 मिनट, कभी 20 मिनट भी लंबे टाइम भी करता था। दिन में, रात को कभी नहीं जाता था बाहर, दिन में। इसको मैं बताऊंगा, यही सारी चीजें होती है। इसको नाखून तक ये अपने नहीं काट सकता था, नाखून इसके हमें काटने पड़ते थे। इसकी मम्मी इसको नहलाती थी। खाना ये खुद नहीं डाल कर खा सकता, ये चाकू से सब्जी नहीं काट सकता, प्याज नहीं काट सकता। कहता मुझे नहीं आता, मेरा हाथ कट जाएगा। ये कहाँ से ये सीख लिया, ये बम बनाना फेंकना, मुझे तो समझ में आता नहीं कि ये सब कहानी बनाई गई। इसका फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं जानता। फोन पे ही दोस्त बने, बस जुल बने। फोन चलाता था ना, मैंने नहीं देखी वो फोन। अब ना कभी मैं टच नहीं करने देता था। कहता मैं 1-2 बार टच करने की कोशिश, बोला पापा मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरा फोन टच नहीं कर। पुलिस यहाँ से कुछ नहीं लेके गई, पुलिस यहाँ से इसका मोबाइल लेके गई, चप्पल में गया, टी शर्ट लोवर और टी शर्ट और चप्पल, वही चप्पल और इसका मोबाइल, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं लेके गई। व्यवहार था। यहाँ कोई बीमार शख्स नहीं है, यहाँ कोई बीमार शख्स नहीं है। इस घर में मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है और मेरा बेटा रहता है। और ये हमारा छोटा डॉगी है, ये बीमार है, इसको खुद पड़ते हैं, इसको हम छोड़ के जा भी नहीं सकते। नहीं, इसका कोई अकाउंट भी नहीं था। इसको पैसे में ही डेली 200 रुपये देता था। ये जिम जाता था शाम को 1 घंटे के लिए, और 200 रुपये का अपना नॉनवेज वगैरह डाइट वगैरह खाता था। और बाकी कुछ भी इसको सामान लेना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, दुकान पे जाता था, स्कैनर भेजता था, मैं इसको व्हाट्सएप से उसको गूगल पे से पेमेंट कर देता था। हाँ, इसका कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।